15 दिवस के भीतर उक्त अवैध कब्जे को हटा ले, अन्यथा की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वव्यय पर हटा दिया जाएगा। होनी चाहिए भैया, जरूरी है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ। हमारे देश में खाल है, हम ही लोग के मार रहे हैं। ये जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ है। मैं तो ये चाहता हूँ कि इन्होंने जो ये जो किया है इसकी सजाएं ना बहुत जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। ये कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी आरोपी हैं सबका काउंटर होना चाहिए। जब बाबा तक बात पहुंच गई है तो होना ही होना है, वो तो हो गई। बाबा तक बात पहुंच गई तो फिर तो होगा ही होगा, फिर तो कोई नहीं रोक सकता। बाबा पे इतना भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है जी। हम हैं बाबा के साथ। बाबा के साथ? बाबा के साथ। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है भाई साहब। अगर कोई मदरसा लीगल है तो वो बीच रोड पे खुलेगा, और अगर इल्लीगल होता है तो डॉक्यूमेंट छुपाए जाते हैं। नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। असद वो आरोपी जिसने सूर्या की हत्या की और उसके बाद से वो फरार हुआ, जिसके बाद सबसे पहला एक्शन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह किया कि उसका एनकाउंटर किया। अब दूसरा एक्शन जो उसके घर के ऊपर हुआ है वो ये, लगातार जो सूर्या के परिवार वाले थे, जो उसके समर्थक थे, जितने भी हिंदू संगठन थे, उनकी सबसे प्रमुख मांग ये थी कि जो असद का घर है उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। लेकिन आप मोडस ऑपरेंडी समझिए कि उसके परिवार के लोग, यानी कि जो असद का बाप था, असद का जो अब्बू था, उसने क्या किया था, उसने माहौल ऐसा बनाया कि आज से एक साल पहले तो मैंने ये मकान बेचने का माहौल उसने पूरे गली में उसने शुरू कर दिया, पूरे मोहल्ले में ये बात फैला दी कि हमने ये मकान बेच दिया है। लेकिन उसके बाद 2 महीने बाद यहां से वो निकल करके एक किराए के मकान पर शिफ्ट होते हैं उसके अब्बू, और बाद में पता चलता है जब प्रशासन ने, गाजियाबाद प्रशासन ने इस मकान के बारे में लिस्ट निकाला तो मालूम पड़ता है कि ये मकान तो कभी बेचा ही नहीं गया। इस मकान के डॉक्यूमेंट्स अभी भी असद के अब्बू के ही नाम पर है, और उसके बाद आकर के गाजियाबाद प्रशासन ने डंका पीट करके और माइक पे अनाउंसमेंट करके यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध कब्जे को हटा ले, अन्यथा की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वव्यय पर हटा दिया जाएगा। इसका अर्थ मैं आपको अब आम भाषा में समझा देता हूं कि भाई 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। ये जितना भी इलीगल एंक्रोचमेंट कर करके गली को बंद करके आप देखेंगे तो ये पूरी जो गली थी, जो आगे की तरफ रास्ता निकल सकता था, और यहां पर जो ये नाला था उसको भी इलीगली इंक्रोच करके इन्होंने जो अपना घर बना लिया है, उसको हम 15 दिनों के भीतर बुलडोज कर देंगे अगर इसको हटाया नहीं गया तो। अब हालांकि बाद में पता चल रहा है कि इस घर को लेकर के 15 दिन के बाद एक्शन होगा। पहले एक्शन की मैंने आपको तस्वीरें दिखा दी, अब दूसरे एक्शन की तस्वीर आप देखिए। इस वक्त हमारे बिल्कुल बगल के फ्रेम में आपको साफ तरीके से ये दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर असद जिस गली में किराए पर रहा करता था, वहां पर एक मदरसा था उल उलूमा करके, और वो मदरसा भी अब इलीगल पाया गया है। उसको लेकर के जब प्रशासन के लोग वहां पर, पुलिस अधिकारी पहुंचे और बाकी अधिकारी वहां पर पहुंचे, और उन्होंने कहा कि आप अगर इस मदरसे को क्लेम कर रहे हैं, ये मदरसा अगर इस्लामिक शिक्षा देता है तो इसको लेकर के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। तो जब बाद में वहां पर लोगों से आसपास में पूछा गया तो कोई भी मौलाना, कोई भी मौलवी सामने नहीं आया और उसने उस मदरसे के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, जिसके बाद से आप देखेंगे तो उस मदरसे के ऊपर ताला लगा दिया गया है, और उस मदरसे के ऊपर अभी भी इस वक्त भी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो 12 से 15 बच्चे मौजूद थे, और उसके बाद उस पर ताला लगाया गया और उन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि बच्चों को ऊपर बंद कर दिया गया है, लेकिन उसका पीछे वाला बैक गेट है जिससे बच्चों को निकाला जा सकता है। तो आप समझिए, मॉडस ऑपरेंडी समझिए, काम करने का तरीका समझिए कि कैसे इलीगली एक एक चीज को पकड़ पकड़ कर इन्होंने एक प्रॉपर प्लानिंग की, और उस प्लानिंग के तहत सूर्या की हत्या हुई। और इस वक्त जिस मकान में मैं हूं, इसी गली के कोने पर सूर्या की हत्या हुई थी, तो और उसके ऊपर चाकुओं से वार हुआ था, जिसके बाद से धीरे धीरे करके वहां पर अस्पताल में सूर्या की हत्या हुई। इसको लेकर के लोगों में आक्रोश भी है, और इसी गली में जो ये आप देखेंगे पूरा का पूरा आपको इलीगल ये प्रॉपर्टी साफ तरीके से नजर आएगा कि कैसे गली को घेर करके बीचों बीच यहाँ पर कुछ लोग रहा भी करते थे। हालांकि जब से नोटिस चस्पा हुआ है तब से यहाँ पर भी रहने वाले लोग गायब है, पर्दे वर्दे अभी भी टंगे हुए हैं। तो आप देखेंगे तस्वीरों में आपको साफ पता चलेगा। ये देखिए, ये यहाँ पर इन्होंने मोटरों की पाइपें निकाल रखी हैं। अब समझ नहीं आता है कि ये गलियों में जो नाले बने होते हैं वो ड्रेनेज सिस्टम के लिए बने होते हैं, या फिर असद के घर के लिए, या फिर किसी और के घर के लिए। नाले एक प्रॉपर्टी की तरह होते हैं कि 2 गज और मकान को बढ़ा लीजिए। ये एक तरीका है ना। और आप समझिए कि कैसे माहौल बना करके ताकि हमारे घर को बुलडोज ना किया जाए सूर्या की हत्या के बाद, इन्होंने ये बताना शुरू कर दिया हमने तो मकान ही बेच दिया। हालांकि जो असद की मां थी अभी वो फरार बताई जा रही है, और असद के बाप को अभी जेल में डाल दिया गया है, ठूस दिया गया है। उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो तो की ही जाएगी। आप समझिए
कि कैसे उत्तर प्रदेश के खोड़ा इलाके में, आप समझेंगे तो खोड़ा का पूरा जो ये इलाका है, हम लगातार जब भी महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं तो महिलाएं हमको एक बात कहती हैं कि जब हम इस इलाके में निकलते हैं, इस रोड से हम अगर अपने काम पे, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने, अपने बच्चों को ड्यूटी पे भेजने के लिए जाते हैं या फिर सब्जियां खरीदने जाते हैं, तो यहाँ पर जितने भी चिकन और मीट की शॉप्स हैं वो खुलेआम चिकन और मीट के टुकड़े बीच रोड पर फेंके रखते हैं और हम उनको कुछ कह भी नहीं सकते। तो ये पूरा का पूरा जो ये इस्लामिक तरीके से स्ट्रक्चर बनाया गया और पूरे खोड़ा को जो धीरे धीरे करके बर्बाद करने की कोशिश की गई है, ये सारे बहुत बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े करता है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स खड़े करता है। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं, दीदी कुछ नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे ये जो कार्रवाई हो रही है लगातार बुलडोजर? होनी चाहिए भैया, जरूरी है? जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारे देश में खा रहे, हम ही लोग के मार रहे। अच्छा एक बात बताइए दीदी, जब मैं इस इलाके में आया था तो मुझे पता चला था कि यहाँ पर महिलाएं रात के समय निकलने में सुरक्षित भी महसूस नहीं करती हैं, माहौल ऐसा बना रहे हैं। बहुत माहौल बेकार है। इधर मस्जिद है, इस रास्ते अगर आओ तो निकलने नहीं मिलता है, सब रोड से के एकदम से नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, हाँ ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में? हाँ ऐसी स्थिति है यहाँ पे। अच्छा एक चीज और बताइएगा, यहाँ पर आज 3 मदरसों के ऊपर नोटिस चिपका दिया गया है कि इन मदरसों का तो कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं है। मैं देख रहा हूँ खोड़ा की हर गली में एक ना एक कोई मदरसा है, कोई ना कोई मस्जिद है ही, मतलब इतने मदरसों की जरूरत पड़ रही है। हाँ इनके लिए बहुत जरूरी है, ये अपने लिए बहुत जरूरी समझते हैं, इनको तो टूटनी चाहिए मदरसे पतर से। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या नाम हुआ? सुरेश नाम। सुरेश नाम जी। क्या कहेंगे सुरेश जी, ये जो कार्रवाई है लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से की जा रही है? ये कार्रवाई होनी चाहिए, जितने भी आरोपी हैं सबका काउंटर होना चाहिए। और इसी गली में जो सूर्या के ऊपर चाकुओं से वार किया गया था, आप इसी इलाके में रहते हैं? हम आगे यहाँ पे आगे रहते हैं। कैसा लड़का था ये असद, क्या समझता था अपने आप को? गुंडा उंडा था क्या? ये लड़का बेकार था, सही नहीं था। सही नहीं है। सूर्या कैसा? सूर्य सही था। सूर्या सही? सूर्य बढ़िया था। देखिए आप लोग खुद अपने मुख से बता रहे हैं। यहाँ पर क्या नाम हुआ भाई? आदित्य चौहान। आदित्य चौहान। आदित्य चौहान जी जी। आपके ही समाज से था सूर्या? जी। क्या कहेंगे जो कुछ भी हुआ? ये जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ है। मैं तो ये चाहता हूँ कि इन्होंने जो ये जो किया है इसकी सजाएं ना बहुत जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। 4 दिन बीत चुके हैं, अभी तक भी उसी असद के एनकाउंटर तो हो गया। हाँ तो बाकी के जो बुलडोजर की भी कार्रवाई चालू हो रही है। अभी हो जब तो है, अभी तो हुई नहीं है ना। अभी तो फिलहाल भरोसा नहीं है आपको सरकार को? भरोसा तो बिल्कुल है। भरोसा योगी जी बैठे हुए हैं भाई, हाँ, बाबा बैठे हुए। जब बाबा तक बात पहुंच गई है तो होना ही होना है, वो तो हो गई। बाबा तक बात पहुंच गई हाँ तो फिर तो होगा ही होगा, फिर तो कोई नहीं रोक सकता। बाबा पे इतना भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है जी, बिल्कुल भरोसा है। हाँ। चलिए यहाँ पर एक और दीदी है। दीदी प्रणाम, कैसी हैं? सही है, क्या कहेंगी ये जो कुछ भी हुआ है इसको लेकर के? सही हो रहा ना। जब इसे मार रहे हैं, सबको ऐसे कर रहे हैं, तो बिलोचर से मकान गिरना चाहिए, होना चाहिए ऐसे, क्योंकि आगे ऐसे बढ़ेंगे नहीं। अच्छा एक चीज बताइएगा, यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता है वो अभी से ही छाती पीटना शुरू कर चुके हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बुलडोजर क्यों चला देते हो, एनकाउंटर क्यों कर देते हो, ये सब तो गलत है। योगी जी को सब घेरने के पीछे पड़ गए। नहीं गलत नहीं है, सही है। सही है? सही है, सही हो रहा है। माने जनता है बाबा के साथ? जनता हम हैं बाबा के साथ। बाबा के साथ हैं? बाबा के साथ हैं हम। अच्छा एक चीज बताइएगा दीदी, आप इसी इलाके में रहते हैं? नहीं, हम चौरसिया की दुकान के पास खोड़ा में ही रहती हैं? रहते हैं। यहाँ पे निकलने में मेरे को बहुत सारी महिलाएं बता रही है कि सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं हम लोग, ये लोग मतलब माहौल बिगाड़ के रखते हैं, ऐसा है कैसे? ऐसा नहीं, माहौल ठीक रहता है? यहाँ पे निकल पाती हैं आप? नहीं हम इधर आते नहीं इस साइड पे। अच्छा, हम आप इस साइड आते हैं, इस उधर से ही निकलना पड़ता है? उधर ही जाते हैं, इधर नहीं आते। इधर आती ही नहीं है। तो आप समझिए कि मैंने आपको एक तो वो तरीका दिखाया कि कैसे मकान बेचने की अफवाह, उसके बाद जिस गली में असद रहा करता था वहां पर इल्लीगल मदरसे का होना और उसके आसपास के हर गली में एक ना एक इल्लीगल मदरसे का होना, और हम आपको पहले दिन से ये तस्वीरें दिखा रहे थे। मैं जब पहले दिन जब हम वहां पहुंचे थे असद की गली में, तो हमने आपको उल उलूमा मदरसा दिखाया था और उस मदरसे के अंदर क्या चल रहा था इसके बारे में कोई पता ही नहीं लगा पा रहा था। मतलब आप समझिए, जो जिन गलियों में प्राइवेट प्रॉपर्टीज के लिए जगह होनी चाहिए वहां पर आप मदरसे खोल रहे हैं, मस्जिद खोल रहे हैं। अगर कोई मदरसा लीगल होता है, मैं बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूं, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है भाई साहब। अगर कोई मदरसा लीगल है तो वो बीच रोड पे खुलेगा, उनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, सरकार से पैसा मिलेगा मौलानाओं को, अगर लीगल है तो। और अगर इल्लीगल होता है तो डॉक्यूमेंट छुपाए जाते हैं। अगर इल्लीगल होता है तो वहां पर आप समझिएगा कि गली के कोने पर छुप छुप करके मदरसे खोल दिए जाते हैं। पहले उसके घर के अंदर ही मदरसा होगा, फिर धीरे धीरे करके वो प्रॉपर्टी बड़ी होती चली जाएगी। तो ये तो तरीका है ना सबका सब है। अच्छा, समाजवादी पार्टी और ये जितने भी नेता है वो लोग अभी से इसका विरोध करना शुरू हो चुके हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगे? वो उनका साथ दे रहे हैं ना, वोटों के चक्कर में सारी चीज़ यही है। ये वोटों के चक्कर में तो करा जा रहा है सब चीज़।
और मदरसे की बात जो कर रहे हो आप, इनको ट्रेनिंग तो वहीं से दी जाती है, बचपन से ट्रेनिंग उनको दी जाती है, अभी तो ये चीज़ हो रही है। आप समझिए, पब्लिक है, सब जानती है, ये जो माहौल बनाया जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ विरोध और ये और वो, पब्लिक तो सब जानती है। वो तो खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि कैसे भाई साहब MY के समीकरण के लिए, MY के वोट बैंक के लिए M के ऊपर समाजवादी पार्टी जान न्यौछावर करती है। अखिलेश यादव पलकों पे पलके बिछा करके रखते हैं M के लिए, लेकिन अगर उसी जगह H के साथ कुछ हो जाए, माने कि हिंदू के साथ कुछ हो जाए, तो अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल में ट्वीट कर देते कि पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी जो है उसके ऊपर पत्थर पड़ गया, अंडा पड़ गया। लेकिन वो इसके ऊपर ट्वीट नहीं करते कि इसी गली के अंदर, जिस गली में सूर्या नाम के एक लड़के की, युवक की, 17 साल के लड़के की हत्या हो गई, उसके ऊपर अखिलेश यादव का आपको ट्वीट नहीं दिखेगा, उसके ऊपर अखिलेश यादव की कोई टिप्पणी नहीं दिखेगी। तो ये तो बता रहा है ना कि आप किस वोट बैंक के पीछे भाग रहे हैं और किस वोट बैंक के लिए आप कुछ भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। ये सारी तस्वीरें खुद बता रही हैं। बाकी आप क्या कहते हैं हमारी इस खबर को लेकर के, हमारी इस रिपोर्ट को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। असद के ऊपर जो ये असद के घर के ऊपर जो ये बिल्डोजर चल रहा है, उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो मदरसों के ऊपर खोड़ा में एक्शन, ये हम सारा आपको पहले दिन से ये सारी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे कि खोड़े को कैसे मिनी पाकिस्तान, द वर्ड जो सबसे पहले कैपिटल टीवी ने यूज किया था मिनी पाकिस्तान बनाने की जो तैयारी थी, उसके ऊपर जो अब लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार एक्शन ले रही है, इन सारी चीजों को लेकर के आप क्या कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।